Hello everyone and good morning to your computer class. It is the fifth part of our third chapter, number system. Until now in this chapter we have discussed about simple conversion, and then in the previous class we have discussed about binary fraction to decimal fraction. Today we have to discuss about conversion of decimal fraction to binary fraction, and before that we have to solve all the homework questions. लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे ना। आई होप सबने वो होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए होंगे, बट इस क्लास में पहले हम लोग उन सारे होमवर्क क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि किसी को कोई भी डाउट नहीं रहे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के नए क्वेश्चंस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज यू ऑल आर एबल टू सी कि यहाँ पर लिखा हुआ है RW, और मैंने पहले बताया था कि जिस भी स्लाइड में लिखा हुआ है RW दैट ऑल यू हैव टू नोट डाउन। अगर ये क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो भाई इसको नोट डाउन कर लेना, अगर गलत करें तो पहले समझना फिर नोट डाउन कर लेना। फाइन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 111.11 बेस 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 111.11 बेस 2, तो एक बार फटाफट से पहले कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी हम लोग के डेसिमल बाइनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रैक्शन वाले बाइनरी नंबर्स होते हैं, सॉरी, इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट जो भी हम लोगों के फ्रैक्शन वाले बाइनरी नंबर्स होते हैं उनमें हम लोग जीरो से पहले नॉर्मल काउंटिंग करते हैं और जीरो के बाद हम लोग यहाँ पे -1 और -2 के फॉर्म में काउंटिंग करते हैं। इट मीन्स ये 0 1 2 की तरीके काउंट होगा और ये काउंट होगा हम लोगों का -1 और -2 के तरीके, और बाकी प्रोसीजर सिमिलर था। तो भाई फटाफट से फर्स्ट स्टेप में नंबर को नोट करा हम लोगों ने, फिर काउंटिंग स्टार्ट करी। ये हो गया 0 1 2, दिस विल बी -1 एंड -2। देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो हो जाएगा 1 × 2 1 × 2 1 × 2 1 × 2 एंड 1 × 2। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे पावर्स, तो -2 -1 0 1 2। इतना इजी पार्ट था। अब इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा था पावर्स लर्न करने के लिए, एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव लर्नड ऑल दीज वैल्यूज। सो इट विल बी इक्वल्स टू 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 2, this portion will be equals to 1, and this will be equals to 1/2, and this will be equals to 1/2 square, that you can write as 1/4. Now in the next step when we will write this, we can write it as 7 plus 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5, और ये बन जाएगा हम लोगों का 1/4, जिसको मैं आगे लिख सकता हूँ 7 plus 0.5, and 1/4 can be written as 0.25. And overall this number can be written as 7.75 with a base of 10. Now our answer will be something like this. अब आंसर को इस तरीके से नोट करना है हम लोगों को। We can write our answer as 111.11 with a base of 2 will be equals to 7.75 with a base of 10. अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस वीडियो को पॉज करो, एक बारी वापस से रिवाइज करो इस क्वेश्चन को, सारी स्टेप्स को, एंड देन यू कैन नोट डाउन इट करेक्टली। आई विल सजेस्ट यू टू नॉट कॉपी द सोल्यूशन। सोल्यूशन को कॉपी मत करना, एक बार खुद से सॉल्व करना, और अगर गलत करते हो तो सोल्यूशन को रेफर करो। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज 10101.01। तो भाई यहाँ पे बहुत अच्छा सा पैटर्न था, 10 10 10 1 और यहाँ पे था डेसिमल, तो ये बन जाएगा 0 1 2 3 4। ये तो होगी भाई काउंटिंग, ये -1 ये -2। अब क्या करेंगे, डिजिट्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 1 × 2 0 × 2 1 × 2 0 × 2 प्लस 1 × 2 0 × 2, एंड देन एट लास्ट वी हैव 1 × 2। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे पावर्स को, तो ये आएगा -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब एक एक चीज को ध्यान से समझना। इट इज रिटन एज 1 × 2 to the power 4। वी कैन राइट इट डायरेक्टली एज 16। पता होगा तुम लोगों को 2 की पावर 4 इक्वल टू होता है 16 के, 2 क्यूब इक्वल होता है 8 के, 2 स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, एंड 2 की पावर 1 इक्वल होता है 2 के, 2 की पावर 0 इक्वल होता है 1 के। एंड इफ इन केस वी हैव 1/2, तो 1/2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25। सिमिलरली वी हैव 1/16 एज 0.0625, 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 0.125। ठीक है, और सारी वैल्यूज को आगे लर्न करना एक बारी, बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट इज 0 × समथिंग, तो भाई रिजल्ट आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज 1 × 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 4 के इक्वल। देन ये लिखा हुआ है 0 × समथिंग, तो ये आ गया 0। 1 × 2 की पावर 0, तो ये आ गया 1। Then next we have 0 × something, तो ये बन गया 0, and then we have 1 × 2 की पावर -2, this can be written as 1/2 square।
नेक्स्ट स्टेप में व्हेन यू विल ऐड दिस, सो इट विल बी 16 प्लस 4 प्लस 1 21 प्लस 1/2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/4, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 21 प्लस 0.25 एंड आवर आंसर विल बी 21.25 विद अ बेस ऑफ 10. एंड प्रॉपरली अगर लिखेंगे तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. वी कैन राइट इट एज 10101.01 विद अ बेस ऑफ 2 will be equals to 21.25 with a base of 10. याद रखना जब भी आंसर्स को लिखोगे रिटन एग्जामिनेशन में तो इस तरह से लिखोगे. नाउ लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन नंबर 3. अब भाई ये है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 11,001.10011. नोट डाउन करते हैं. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये वाला. आई थिंक इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लेकिन इजी है, कर लेंगे. चलो टी हो जाएगा 0 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5. फटाफट से लिखते हैं भाई इसको और देखते हैं. तो पहले तो डिजिट्स को मैं नोट डाउन करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके. अब 2 बार 0 आएंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन के साथ. अब डेसिमल वाला पार्ट, साथ में सब कुछ चेक करते चलना. अगर कोई भी एरर लगती है तो काइंडली कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है स्टिल यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अब यहाँ से लिखेंगे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4. Now it is 1 into 2 raised to the power 4. This will be equals to 16. Then 1 into 2 cube will give you a result of 8. ठीक है, 8 प्रॉपरली बना देता हूँ मैं. फिर ये 0 into something 0, 0 into something 0. Then next we have 1 into 2 की पावर 0. तो भाई ये वाला जो पोर्शन है रिजल्ट देगा 1. Then we have 1 into 2 की पावर -1. This can be written as 1/2. भाई फिर 2 0 आ जाएंगे बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Then it is 1/2 power 4. Then 1/2 power 5. जब नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 1. तो भाई 16 प्लस 8 होता है 24 और 24 प्लस 1 हो गया 25. देन वी हैव दिस 1/2, इसको हम लोग लिखेंगे 0.5. 1/2 की पावर 4 को वी कैन राइट एज 1/16 एंड 1/2 की पावर 5 कैन बी रिटन एज 1/32. तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0.5. अब यहाँ पर हो सकता है दिक्कत हो तुम लोगों को, ये लिखा हुआ है 1/16. तो मैंने बताया था अभी कि 1/2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.5, 1/8 होता है 0.125 एंड 1/16 होता है 0.0625 और 1/16 होता है 0.03125. इन सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लो, लर्न कर लो, बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. नाउ वी हैव टू ऐड दिस. चलो फटाफट से ऐड करते हैं भाई. मैं इसको रफ में ऐड कर लेता हूँ ताकि कोई भी एरर नहीं हो. मैं सिर्फ डेसिमल वाले पार्ट को ऐड कर रहा हूँ टू अवॉइड एनी एरर. इट्स अप टू यू. अगर तुम लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है देन यू डोंट हैव टू डू सो. इट विल बी 5739.5.0. तो भैया भाई आंसर आ जाएगा हम लोगों का 25.59375 विद अ बेस ऑफ 10. और प्रॉपरली कैसे लिखना था मैंने बताया था. लिखोगे आंसर इक्वल्स टू 11,001.10011 विद अ बेस ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 25.59375 विद अ बेस ऑफ 10. तो भाई ये तो हो गए 3 होमवर्क क्वेश्चंस और आई होप सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. Now let's move to our next and the most important concept of this class that we have to discuss, that is conversion of decimal fraction to binary fraction. आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे we can convert this decimal fraction into the binary form. हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था binary to decimal और आज हम लोग उसका रिवर्स पढ़ रहे हैं, that is decimal to binary. For example, we have a number, let's say 12.25. अब अगर मुझे इस 12.25 जो बेस 10 के साथ में अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ विल वी डू दैट. तो भाई इस कन्वर्जन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेना हेडिंग के साथ में. वी हैव टू फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स. फॉर दिस वी हैव टू फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स. फर्स्ट इज कन्वर्ट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर टू बाइनरी इक्विवेलेंट. एग्जांपल लेते हैं भाई, सपोज द नंबर इज 12.25. तो पहले क्या करो, इस 12 को डिवाइड करके कन्वर्ट कर दो बाइनरी में. फिर कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी. फिर हम लोग इस फ्रैक्शनल वाले पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे. जरा एक बारी रीड करते हैं स्टेप्स को और समझते क्या है. फर्स्ट
कन्वर्ट द इंटीग्रल पार्ट, पहले हम लोग इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे यानी 12 को। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने पहले प्रोसेस समझा था रिपीटेटिव डिवीजन वाला, जहां पे हम लोग बार बार 2 से डिवाइड कर रहे थे और रिमाइंडर्स को नोट कर रहे थे, तो यहां पर हम लोग उस वाली स्टेप को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे भाई, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को नोट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, और इस स्टेप को हम लोग तब तक का करते रहेंगे जब तक का क्वोशिएंट हम लोगों का 0 नहीं हो जाएगा। और जैसे ही क्वोशिएंट 0 हो जाएगा हम लोग रिवर्स सीक्वेंस में सारे रिमाइंडर्स को लिख देंगे फर्स्ट स्टेप तक का। नाउ सेकंड पार्ट, जैसे ही हम लोगों का 12 ये डिवाइड होकर आंसर आ गया, हम लोग अब डिवाइड करेंगे 0.25 को। अब 0.25 को यहाँ पे डिवाइड करने की बजाय वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अलग काम करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बेटा 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हर स्टेप में जो भी इंटीग्रल पार्ट आएगा उसकी फर्स्ट डिजिट को नोट करते चलेंगे। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट डेसिमल नंबर विल बी फर्स्ट डिजिट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम। देन रिपीट स्टेप 1 यूजिंग ओनली 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप को हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेंगे। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे देखते हैं। वेल, इट्स आर एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है 12.25। तो इस एग्जाम्पल में ये जो पार्ट दिख रहा है दैट इज रिटन बिफोर द डेसिमल, इट इज टर्म्ड एज आर इंटीग्रल पार्ट, एंड द पार्ट दैट इज रिटन आफ्टर डेसिमल, इट इज टर्म्ड एज आर फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट था इसको करोगे तुम लोग डिवाइड, और ये जो सेकंड वाला पार्ट था फ्रैक्शनल पार्ट, इसको करोगे तुम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना याद रखना कि इसमें एक पार्ट डिवाइड होगा और एक पार्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसमें करना है हम लोगों को, 2 का फ्रैक्शन वाले पार्ट में, और डिवाइड किसको करना है हम लोगों को, इंटीग्रल वाले पार्ट में। एंड लास्ट में अपने आंसर को कंबाइन करके सिंपली नोट डाउन कर देना है। चलो भाई फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 12.25 विद द बेस ऑफ 10। ये जो नंबर है इसको कन्वर्ट करना है जिसका बेस क्या है, डेसिमल का है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर टू द बाइनरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को कन्वर्ट करना है बाइनरी के फॉर्म में। चलो पहले देखते हैं यहाँ पे है क्या क्या चीजें भाई। तो ये नंबर है हम लोगों का 12.25 जिसमें 2 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ये 12 और सेकेंड पार्ट है ये 0.25। तो एक काम करेंगे हम लोग, इस साइड नोट करेंगे 12 को और इस साइड नोट करेंगे 0.25 को, ठीक है। मैंने आप बीच में सेपरेटर बना हुआ है, यू ऑल्सो हैव टू मेक द सेम। नाउ हियर वी हैव टू डिवाइड दिस 12। यहां पर हम लोग इस 12 को डिवाइड करेंगे 2 से और इस साइड नोट करेंगे रिमाइंडर्स को, ठीक है। फर्स्ट आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट। तो भाई 2 से डिवाइड करा तो ये आया 6, रिमाइंडर आया 0। देन अगेन वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2 तो रिजल्ट आया 3, रिमाइंडर आया 0। अगेन डिवाइड करा, इट विल गो 1 टाइम, रिमाइंडर आया 1। अगेन डिवाइड करा तो भाई ये आया 0 और हम लोगों का रिमाइंडर बचा 1। तो भाई इसको डिवाइड करने में जो आंसर आया इट वाज 1100, ठीक है, विद द बेस ऑफ 2, और ये था 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट। इतना हो गया पार्ट। अब हम लोगों को इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है 0.25। अब याद रखना इस वाले साइड में मैंने बताया था कि वी हैव टू मल्टीप्लाई। यहां पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी स्टेप्स है, बहुत सिंपल स्टेप्स है बेटा, बहुत आराम से देखना। सबसे पहले 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0.5। अब एक काम करो, जो भी रिजल्ट इधर लिखा हुआ है डेसिमल के पहले उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दो। फिर क्या करो, 0.5 को जो यहाँ से रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आया हम लोगों का 1.0। अब क्या करो, फिर से यहाँ पे जो भी डेसिमल के पहले लिखा हुआ है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर दो। अब हम लोग का लास्ट यहाँ पे बचा है डेसिमल के बाद 0, ठीक है। अब 0 में हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक बार जरा फिर से समझा देता हूं मैं, इतना तुम लोगों को प्रोसीजर मैंने यहाँ पे भी करा क्या है, ठीक है। फटाफट से इसको रेस करके फिर से समझते हैं, सो दैट यू गाइस कैन इजीली ग्रास्प एवरीथिंग। करना क्या है भाई, बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल इन दिस वन। जितना भी हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट होगा उस फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, पहले मैंने मल्टीप्लाई करा 0.25 में 2 से, तो रिजल्ट आया हम लोग का 0.5। अब इसमें करो क्या, पॉइंट के पहले की जो भी वैल्यू है उसको नोट डाउन कर दो अलग सेपरेट। तो भाई यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया 0 को सेपरेट अलग से, ठीक है। अब क्या करो, जो पॉइंट के बाद का नंबर है उसको पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो ये आया 1.0। अगेन क्या करो, पॉइंट के पहले वाले नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कर दो। अब पॉइंट के बाद बचा है 0, और अगर मैं 0 में मल्टीप्लाई करूंगा इससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो जैसे ही पॉइंट के बाद 0 बचेगा हमारा क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाएगा। और इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे नॉर्मल सीक्वेंस में, यानी हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे टॉप टू बॉटम में। इसको नोट डाउन करते थे बॉटम टू टॉप में, इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग टॉप टू बॉटम में। तो ये आ जाएगा
0.01, यहाँ पे पॉइंट लगाना मत भूलना, इट विल बी 0.01 विद द बेस ऑफ 2, ये आ गई 0.25 की वैल्यू। तो भाई यहां से आया था 1100 और यहां से आया 0.01 एंड कंबाइनली वी कैन राइट देम एज, हम लोग इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं भाई कि 12.25 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1100.01 विद द बेस ऑफ 2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, डाउट है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई अब यहाँ पर थोड़ा डरावना क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ी सी डिजिट्स हैवी लग रही है ना, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग इजीली कर लेंगे। वेल इट इज 13 इंटू 0.6875। क्या करो भाई, 13 को नोट डाउन करो यहाँ पे और 0.6875 को नोट डाउन करो यहाँ पे, और 13 को कर दो डिवाइड। रिमाइंडर्स नोट करने हैं, 2 से डिवाइड करना है, मैंने फटाफट से टेबल बना ली छोटी सी। ये जाएगा 6 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 1, ये जाएगा 3 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 0, अगेन ये जाएगा 1 टाइम, रिमाइंडर आएगा 1, अब ये जाएगा 0 टाइम और रिमाइंडर आएगा हम लोग का 1। इट मीन्स 13 बेस 10 जो है वो इक्वल आ गया 1101 विद द बेस ऑफ 2 के। अब आते हैं जरा इस पे, ये लिखा हुआ है 0.6875, इसमें करो 2 का मल्टीप्लाई। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई क्या आएगा, फटाफट से मुझे सोचो और रिप्लाई करो। रिप्लाई नहीं करो, तुम लोग खुद से सॉल्व करना चालू कर दो आई थिंक सो उसको। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, इट विल बी 0 5 में लास्ट से लिख रहा हूं इसको, 7 3 1 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, सो इट विल बी 1.3750। थोड़ा स्पेस देके फिर से लिख देता हूं मैं इसको एक बारी। वेल इट विल बी इक्वल्स टू 1.3750। आई होप यहां तक का किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू 1.3750। अब क्या करो भाई, जो डेसिमल के पहले नंबर लिखा था उसको नोट डाउन कर लो अलग से, तो मैंने 1 को सेपरेट कर लिया। जैसे मैंने 1 को निकाला तो अब ये सिर्फ बचा 0.3705, सॉरी 50। अब मैंने 0.375 पे मल्टीप्लाई करा 2 से, जब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो भाई ये मेरा आया 0.750। अब मैं क्या करूंगा, इस 0 को नोट डाउन करूंगा जो डेसिमल से पहले था, तो ये आया मेरा 0.75। 0.75 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1.50। इस 1 को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, इस 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1.0। अब इस 1 को नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, अब बचा 0, तो यानी क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। इट मीन्स ये जो 0.6875 था ये इक्वल्स था 1011 विद द बेस ऑफ 2 के। याद रखना है, इसको नोट डाउन करना है तुम लोगों को बॉटम से, सॉरी टॉप से बॉटम की अप्रोच में, ये टॉप से बॉटम नोट डाउन करना था। एंड कंबाइनली नाउ वी कैन से दैट, इधर लिख देता हूं मैं अपने आंसर को। नाउ आवर आंसर विल बी 13.6875 with a base of 10 was equals to 1101.1011 with a base of 2। हो गया क्वेश्चन। देखो कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे आंसर आया है, आंसर की डिजिट्स देखो कैसी है, डेसिमल के उधर उधर मिरर इमेज बन रही है ना, कितने अच्छे नंबर्स हैं ये। सो इट वाज ऑल अबाउट द कन्वर्जन। नाउ यू हैव दीज 2 सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस। ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा पावर पैक क्वेश्चन है, तो आई होप तुम लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। वेल फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कमेंट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, along with that also write the same in your notebook। अब नेक्स्ट क्लास में वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू स्टार्ट अबाउट बाइनरी अरिथमेटिक। तो भाई नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनरी अरिथमेटिक को स्टार्ट करेंगे, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है तुम लोगों को। एंड आई होप सबको बाइनरी अरिथमेटिक के कंसेप्ट क्लास 7 वाले याद होंगे। टिल देन stay safe, stay healthy, keep learning, and thank you for watching this video।